सो स्टूडेंट्स 11 मार्च से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है NIOS का क्लास 12 का, और प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आ गई है, हॉल टिकट भी आ गया है। भैया जो हॉल टिकट नहीं निकाले हैं वो निकाल लीजिए, तो जैसे इस तरह का हॉल टिकट आ जाएगा। ठीक, अब वहाँ पर डेट लिखा रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिकल एजुकेशन का डेट। तो फिजिक्स का डेट लिखा हुआ है 15 से लेके 15 मार्च से 18 मार्च। ठीक है, केमिस्ट्री का लिखा है 15 मार्च से 18 मार्च, और फिजिकल एजुकेशन एंड योग का भी लिखा है 15 मार्च से 18 मार्च। तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक, अब आता है कि भैया प्रैक्टिकल लेकर के क्या जाना है ना। ऐसा नहीं है कि तीनों में से किसी भी दिन जाएंगे और आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, नहीं। 15 मार्च लिखा है तो 15 मार्च को भी हो सकता है, 15 से 18 लिखा है तो समझ में रखिए कि 15 को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है, 17 को भी हो सकता है, 18 को भी हो सकता है। एक दिन में एक प्रैक्टिकल होगा। अब लेके क्या जाना है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, ठीक है, हम बता रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, फिर आपका होम साइंस, ये जो और सब्जेक्ट हो गए, इसमें आपको क्या लेके जाना है, इसमें इस तरह का फाइल बना करके लेके जाना है। जैसे ये केमिस्ट्री का फाइल हो गया, ये बायोलॉजी का फाइल हो गया, फाइल आपको लेकर के जाना है। कवर लगा लीजिएगा, अभी हम कवर नहीं लगा के रखे हुए हैं, आप इसके ऊपर कवर लगा लीजिएगा। कवर के ऊपर अपना नाम लिखिएगा, एनरोलमेंट नंबर लिखिएगा, स्टडी सेंटर का नाम लिखिएगा, स्टडी सेंटर का कोड लिखिएगा, फिर आप अपना सब्जेक्ट का कोड लिखिएगा और सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी प्रैक्टिकल, फिजिक्स है तो फिजिक्स प्रैक्टिकल, होम साइंस है तो होम साइंस का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस तरह का प्रैक्टिकल फाइल लेके जाइएगा। और उसके बाद आप अगर डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस तरह का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह का एक फाइल बना लीजिएगा। उस फाइल में आप सारा प्रैक्टिकल बना ही लिए होंगे, तो उस तरह का फाइल में आपको लेकर के जाना है। A4 शीट में बनाना है और इस तरह के फाइल में आपको लेकर के जाना है इस दोनों का प्रैक्टिकल। अब आता है क्या कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल। तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल आप इस तरह के फाइल में बना के रखें वो भी सही है, A4 शीट में बना के रखें वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। अब आता है कि एग्ज़ाम में और क्या क्या लेके जाना है। तो फाइल तो पहले बता दिए, फिर एक ब्लू ब्लैक पेन ले लीजिएगा, 2 कलर का, पेंसिल ले लीजिएगा, शार्पनर ले लीजिएगा, ठीक है, इरेजर ले लीजिएगा, इतना चीज़ रख लीजिएगा। अपना आई कार्ड रख लीजिएगा, NIOS का आई कार्ड रख लीजिएगा, NIOS का प्रैक्टिकल का हॉल टिकट रख लीजिएगा। उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचिएगा, ठीक, ड्रेस जो है फॉर्मल पहन के जाइएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब सिंपल सोबर ड्रेस में पहन के जाइएगा ताकि लगे कि हाँ स्टूडेंट टाइप। ठीक, नहीं तो क्योंकि इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, अगर आपका ड्रेसिंग अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, एज स्टूडेंट नहीं होगा तो इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, तो फिर नंबर पता लगा कि मूड सरक गया और नंबर काट लिया। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में होता क्या है, ठीक है जी, आपको जाएंगे, आपको वहाँ बैठा दिया जाएगा, 10 12 दोनों का एक साथ होता है, तो 10 को अलग कर देगा, 12 को अलग कर देगा वो लोग। उसके बाद आपको देखिए, अब बहुत सारा सेंटर में क्या होता है कि अभी पहला प्रैक्टिकल है तो आपको इस तरह का कॉपी देंगे, NIOS का कॉपी देंगे और कहेंगे कि इसमें अपना जो नाम वगैरह है वो फर्स्ट पेज पे भरना होता है। फिर आपको कहेंगे कि प्रैक्टिकल लिखिए, ठीक, प्रैक्टिकल लिखिए। तो जो आपके पास प्रैक्टिकल होगा वो बता देंगे कि ये वाला प्रैक्टिकल लिखिए, या फिर कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है, उस प्रैक्टिकल को आपको लिखना होगा। कई स्टडी सेंटर वाले ऐसा करते हैं कि भैया प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो प्रैक्टिकल हम दिए हैं वही वाला लिखना है आपको। तो आप एक काम करिएगा, आप प्रैक्टिकल फाइल को तो लेकर के जाइएगा ही, साथ में अगर आपके पास लैब मैनुअल है तो लैब मैनुअल भी रख लीजिएगा। हो सकता है कि आप इस प्रैक्टिकल फाइल में उस एक्सपेरिमेंट को नहीं लिखे हैं, है ना, और कह दे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखिए, देख करके लिखना होता है, कहीं कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है आप, ठीक। तो आप कहेगा कि ये वाला प्रैक्टिकल लिखिए। जैसे जिस प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहा है, मान लीजिए कि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कैलकुलेट रेजिस्टेंस वाला प्रैक्टिकल का दिया कि लिखिए फिजिक्स से, ठीक, और वो प्रैक्टिकल आप फाइल में नहीं लिखे हैं तो क्या करिएगा, इसलिए आप लैब मैनुअल लेकर के जाइए और वहाँ से लिख लीजिएगा। खाली फर्स्ट डे दिक्कत होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद तो वो लोग यूज्ड टू हो जाएगा, आप भी यूज्ड टू हो जाइएगा। फर्स्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है, फर्स्ट प्रैक्टिकल के दिन, ठीक है। इस तरह का दिया तो इसमें प्रैक्टिकल लिखवाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर होगा आपका वाइवा, है ना। तो वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाइवा के लिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री का वाइवा जो है अपने मोबाइल ऐप पे अपडेट कर देंगे, आज ही कर देंगे जी, जो आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। उसके लिए कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री स्टडी मटेरियल में क्लिक कीजिए, वहाँ आपको दिखेगा, ठीक है, वो सारे वाइवा वाले क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट डे का।
और बहुत सारे स्टडी सेंटर ऐसा भी करता है कि भैया इसमें आपको दे दिया, ठीक है, आपको बोल दिया कि जो मर्जी आता है प्रैक्टिकल लिख लीजिए, जो मर्जी आता है, ऐसा भी होता है, जो मर्जी आता है प्रैक्टिकल लिख लीजिए। फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं हम, तो आप लिख लीजिएगा, उसके बाद वाइवा होगा, आपको बोल दिया जाएगा कि अब जाइए, हो गया ख़त्म। बस इतनी ही फॉर्मेलिटी, फाइल वो लोग ले लेंगे, सबमिट करा लेंगे, काम खत्म। सेकेंड डे जब इसके बाद जाइएगा ना, तो आपका ये जो प्रैक्टिकल वाला प्रोसेस है वो और भी ईज हो जाता है। कुछ स्टडी सेंटर है जो एकदम मतलब क्या बोले हम कि वो और हार्ड कर देता है, लेकिन बहुत कम, मैक्सिमम स्टडी सेंटर के अंदर आपको पता चल गया कि करना क्या है, ऐसा कॉपी दे देगा, बोलेगा जो मर्जी आता है लिखो, वाइवा में बैठिएगा तो पता चला खाली नाम पूछ करके छोड़ दिया है ना, नाम पूछ करके छोड़ दिया, क्या करते हैं, क्यों करना चाहते हैं, बस इतना ही काम किया, पूछ करके छोड़ दिया। ठीक है जी। और भी बहुत सारे स्टडी सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पे जाते हैं आप, तो आप केवल, ठीक है, ये वाला खाली फर्स्ट पेज इसका भरवा लिया जाता है, नाम वगैरह भरवा लिया जाता है, फिर आपको प्रैक्टिकल फाइल जमा कीजिएगा, वाइवा होगा, काम फिनिश। मतलब ऐसा भी होता है। तो तीनों तरह का मतलब बहुत डिफिकल्ट भी, तो बहुत डिफिकल्ट वाले का तो फिर हम बता ही नहीं पाएंगे। जब जो मान के चला स्टडी सेंटर के भैया एकदम खूने चूस लेना है, तो उसका तो कोई उपाय, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैक्सिमम स्टडी सेंटर में जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत ही लिबरल होता है, बहुत ही एकदम मतलब आरामदायक, तो ऐसा कहीं कोई टेंशन आपको फील नहीं होगा। ठीक है। ये भी है कि आपको वाइवा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो नहीं आता है तो कह दीजिए कि नहीं आता है, जो हम कोई चैप्टर से आता है यहाँ से पूछ लीजिए, वो पूछ लेंगे, कहीं कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, एकदम इजी, एकदम कन्वीनियंट वे में वाइवा आपका होगा। प्रैक्टिकल का फाइल सबमिट कर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो वहाँ पे इंचार्ज होंगे, ठीक है, उनसे एक बारी अगर आपका कुछ लगता है कि हमारा अच्छा नहीं गया, हमने जो लिखा है हम सही से लिख नहीं पाए, हमारा जो वाइवा हुआ सही से नहीं हो पाया, तो जो वहाँ पे एक बार जो सेंटर का इंचार्ज होंगे, NIOS का इंचार्ज होंगे, उनसे एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल के अंदर अच्छा मार्क्स मिले। चलिए, हॉल टिकट, आई कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये तीन चीज़, हॉल टिकट, आई कार्ड, आधार कार्ड। आई कार्ड के साथ आधार कार्ड भी मांगेंगे, ध्यान में रखिएगा। और पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और स्केल भी लेके जाना है ना जी। कई बार डायग्राम बनाना होता है, स्केल हम दिखाना भूल गए थे, ये भी ले लीजिएगा। ठीक, प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिएगा, लैब मैनुअल हो तो ले लीजिएगा। एकदम रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स वे में प्रैक्टिकल होगा और अच्छा नंबर मिलेगा। कहीं पे भी लगता है कि बेकार हो रहा है या बेकार हो गया, तो जाने से पहले, ये जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हॉल छोड़ने से पहले सेंटर इंचार्ज से या NIOS के जो वहाँ इंचार्ज होंगे उनसे ज़रूर मिल लीजिएगा और रिक्वेस्ट करिएगा कि सर हमारा उतना अच्छा नहीं गया है, हमें प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर दिया जाए। बिल्कुल वो लोग कोऑपरेट करते हैं एंड स्टूडेंट्स को अच्छा नंबर मिलता है।